हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का। तो आज मैं हल करूँगा एमए 8 सेमेस्टर। तो ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं आगे परीक्षाओं के लिए। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो ये एमए मेजर माइनर सभी के लिए है। ये पॉलिटिकल साइंस कोड ये है। तो पेपर का नाम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट सेकंड। टाइम होगा 2 घंटे का और 75 मार्क्स का होगा। तो ठीक है, चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक लॉन्ग मार्च सक्रिय रूप से सम्मिलित था? जो थे माओ थे। ठीक है, इसका सही आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर दूसरा, पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डीके किसकी रचना है? तो ये रचना है फ्रांसिस फुकुयामा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विचारक संबंध सामाजिक समझौते के सिद्धांत से नहीं है? तो जॉन लॉक, रूसो। ये तो विचारक है, ईगल संबंधित नहीं। इसका सही आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी किसकी रचना है? तो प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी जो रचना है वो हर्बर्ट स्पेंसर की रचना है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने जॉन रॉस के न्यायिक सिद्धांत की आलोचना नहीं की है? इसका आंसर नहीं मिला है दोस्तों, बाद में बताएंगे इसका। प्रश्न नंबर 6, क्राइसिस ऑफ पब्लिक किस राजनीतिक विचार के निबंधों का संकलन है? हन्ना ऑरेट से संबंधित है। प्रश्न नंबर 7, जैविक सदृश या कार्मिक सदृश शब्द किससे संबंधित है? तो ये हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है। इसका सही आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 8, इसका आंसर नहीं मिला है दोस्तों, इसको बाद में डिस्कशन करेंगे। प्रश्न नंबर 9, द पियजन नोट बुक किस लेखक की किताब है? तो ये ग्रामशी की किताब है। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक किसके द्वारा लिखी गई है? थ्योरी ऑफ द जस्टिस जो है जॉन रॉल्स के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। प्रश्न नंबर 11वां, आधिपत्य की संकल्पना किससे संबंधित है? तो ग्रामशी से संबंधित है। इसका आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 12, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली यानी सीपीआई की स्थापना किसने की है? तो सीपीआई की स्थापना जो है ग्रामशी ने की है। प्रश्न नंबर 13, अधिरचना को राज्य नागरिक समाज के भागों में किसने विभाजित किया है? तो ग्रामशी ने विभाजित किया है। सही आंसर यही है इसका। प्रश्न नंबर 14, किसने कहा है कि बुद्धिजीवी के द्वारा समाज की अधिरचना पर आधिपत्य स्थापित किया जाएगा? तो ग्रामशी ने कहा है। इसका सही आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 15, प्रसिद्ध विचारक ग्रामशी किस देश से संबंधित है? तो वह इटली से संबंधित है। सही आंसर ये होगा। 16वां, फ्रैंक फ्रंट स्कूल का संबंध किससे है? तो जर्मनी से है। इसका सही आंसर जर्मनी होगा। फ्रैंक फ्रंट स्कूल का संबंध किस विचारधारा से है? नवउदारवादी विचारधारा से है।
प्रश्न नंबर 18, लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत जो है लेनिन ने दिया है। व्हाट इज टू बी डन नामक पुस्तक के लेखक किसने लिखा है? लेख किसने लिखा है? तो ये लेनिन ने लिखा है। ठीक है। 20वां प्रश्न चलते हैं। द स्टेट एंड रेगुलेशन नामक पुस्तक के लेखक किसने लिखा है? लेख ये भी लेनिन ने लिखा है। ठीक है, इसका सही आंसर ये होगा। रोटी भूमि शांति का नारा किसने दिया है? तो रोटी भूमि शांति का नारा जो है लेनिन ने दिया है। इसका सही आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 22, सोवियत संघ की क्रांति का संबंध किससे है? तो सोवियत संघ की क्रांति का संबंध जो है लेनिन से है। चीन की साम्यवादी क्रांति का संबंध किससे है? तो चीन की साम्यवादी क्रांति का संबंध जो है माओ तुंग से है। प्रश्न नंबर 24, ऑन डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑन डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक माओ तुंग है। प्रश्न नंबर 25, पीपल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप पुस्तक के लिए किसने लिखा है? माओ ने लिखा है। माओ के अनुसार क्रांति का केंद्र होंगे कस्बा, शहर, गांव। इसका आंसर नहीं मिला दोस्तों, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। हंड्रेड फ्लावर कैंपेन का संबंध किस विचारक से है? तो माओ तुंग से है दोस्तों। प्रश्न नंबर 28, क्रांति में रेड गार्ड किसने सम्मिलित किया है? तो रेड गार्ड जो है माओ ने सम्मिलित किया है। प्रश्न नंबर 29, किसका कथन है कि बंदूक शक्ति जो है बंदूक की नली से निकलती है? तो ये भी माओ का कथन है। माओ ने क्रांति का अग्रदूत किसको बनाया है? तो माओ ने क्रांति का अग्रदूत जो है किसानों को बनाया है। किसको? किसानों को। प्रश्न नंबर 31, किसने कहा है कि आधा आसमान महिलाओं ने उठा रखा है? आधा आसमान जो महिलाओं ने उठा रखा है, तो इसके सही आंसर होगा माओ तुंग। 32वां प्रश्न, चीन में माओ तुंग का संबंध किससे है? औद्योगिक क्रांति से? नहीं, सांस्कृतिक क्रांति से है, कल्चर रेवोल्यूशन। प्रश्न नंबर 33, माओ की प्रेरणा स्रोत पुस्तक हिस्ट्री ऑफ सोशलिज्म के लेखक कौन है? तो हिस्ट्री ऑफ सोशलिज्म के लेखक जो है थॉमस कीरकप। विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? या किसकी कृति है? ठीक है, तो ये कृति जो है मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट है। 1792 में ये किताब लिखी गई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 35, महिलाओं के अधिकारों का समर्थन निम्नलिखित किसने नहीं किया है? एडम वर्फ ने नहीं किया है। ठीक है, ये सारे नारीवादी हैं। कौन है नारीवादी? प्रश्न नंबर 36, पितृसत्तात्मक व्यवस्था का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? स्त्री और पुरुष। इसका सही आंसर ये होगा, स्त्री और पुरुष। हामन कंडीशन के लेखक कौन है? तो हामन कंडीशन के
किसकी रचना है? तो अमन कंडीशन जो है हन्ना अरेंट की रचना है। प्रश्न नंबर 38, सार्वजनिक जीवन के लिए सर्वाधिक महत्व देने वाली प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक किसे कहा जाता है? तो वो हन्ना अरेंट है। सही आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 39, हन्ना अरेंट मूलतः है समाजवादी तो नहीं है, ना समतावादी है, ना अराजकतावादी है, तो वो क्या है? अधिनायकवादी है। पेज नंबर 40, बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर किसकी रचना है? तो बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर जो है हन्ना अरेंट की किताब है। प्रश्न नंबर 41, अल्जीरिया की स्वाधीनता आंदोलन में सशस्त्र क्रांति का समर्थन निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने किया है? तो फ्रंट फैनन। प्रश्न नंबर 42, द रैच ऑफ द अर्थ किसकी रचना है? फ्रेंच फैनन की रचना है। इसका सही आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 43, प्रसिद्ध विचारक फ्रेंच फैनन निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारों से प्रेरित नहीं है? तो वो है एडम वर्थ से प्रेरित नहीं है। सही आंसर टी है। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक जो है लुच्चा सरवारा लैम्पन सरारा क्रांति के संवाहक को मानता है? कार्ल मार्क्स। तो सही आंसर ये कार्ल मार्क्स। प्रश्न नंबर 45, प्रसिद्ध पुस्तक ब्लैक स्किन वाइट मार्क्स के लेखक कौन है? तो ब्लैक स्किन वाइट मार्क्स के लेखक जो है फैजन फैना है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्रांति का समर्थन नहीं करता? इसका सही आंसर है लास्ट की। माओ और फैजन फैना जो है इसे क्रांति के समर्थक हैं। प्रश्न नंबर 47, जस्टिस एज अस फेयरनेस के लेखक कौन है? तो जॉन रॉल्स के लेखक हैं। सही आंसर ये है। प्रश्न नंबर 48, जॉन रॉल्स किस महाविद्यालय विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र में के प्रोफेसर थे? तो वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। प्रश्न नंबर 49, अधिकतम न्यूनतम सिद्धांत या मैक्सिमिनी सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये विचार जो है जॉन रॉल्स से संबंधित है। ठीक है। प्रश्न नंबर 50, आत्मा या स्वयं साध्य से पहले यह कथन निम्नलिखित किस विचारक का है? तो इसका भी आंसर नहीं मिल पाया है थोड़ा। यहाँ तक जॉन रॉल्स का कथन है, यहाँ तक है। ये सही आंसर सी होगा इसका। प्रश्न नंबर 51, न्याय की संकल्पना हेतु अज्ञान पर्दे की कल्पना किस विचारक द्वारा की गई है? तो जॉन रॉल्स के द्वारा की गई है। ठीक है। प्रश्न नंबर 52, जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय क्या है? मानव तार्किक चयन का परिणाम। इसका सही आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 53, प्रसिद्ध विचारक जॉन रॉल्स का जन्म किस देश में हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। सही आंसर ये है। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध रचनाओं में से कौन सी जॉन रॉल्स की किताब नहीं? थ्योरी ऑफ जस्टिस तो किताब आइडिया ऑफ जस्टिस नहीं है। ये किताब जो है अमर्त्य सेन की है।
अमर्त्य सेन की किताब है ये, अमर्त्य सेन की किताब। अमर्त्य सेन की किताब है दोस्तों ये। अमर्त्य सेन की किताब है, ठीक है, याद रखना, अमर्त्य सेन की किताब है, द आइडिया ऑफ द जस्टिस। चलिए प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 का आंसर नहीं मिला है दोस्तों, इसको देखेंगे बाद में। 56 सुप्रसिद्ध विचारक हन्ना ओरेंट का जन्म कहाँ हुआ था? हन्ना ओरेंट का जन्म जो हुआ था जर्मनी में हुआ था। इसका सही आंसर ये है। प्रश्न नंबर 57। प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ टोटलिज्म किसकी रचना है? तो हन्ना ओरेंट की रचना है। 58। क्रिया कर्म श्रम अर्थात एक्शन वर्क लेबर विवेक किस राजनीतिक विचारक ने किया है? तो वो हन्ना ओरेंट ने किया है। सही आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 59। हन्ना ओरेंट अपनी पुस्तक ऑन रेगुलेशन किस शासन प्रणाली का समर्थन किया है? गणतांत्रिक प्रणाली का समर्थन किया है उन्होंने। प्रश्न नंबर 60। क्रिया काम श्रम विभेद को स्पष्ट करते हुए हन्ना ओरेंट ने मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ स्रोत माना है, एक्शन को माना है, ठीक है। 61। किस विचारक ने अमेरिकी क्रांति और प्राचीन क्रांति की तुलना करते हुए अमेरिकी क्रांति को अधिक बेहतर बताया है? तो वो हन्ना ओरेंट ने। किसी भी कार्य को करने को उसके बाद प्रभाव आफ्टर इफेक्ट के आधार पर सर्वोत्तम मानने वाला राजनीतिक विचारक है हन्ना ओरेंट। प्रश्न नंबर 63। ग्रेट लीप फॉरवर्ड योजना किस देश में चलाई गई? तो वो चाइना में चलाई गई। कहाँ पे? चीन में। प्रश्न नंबर 64। ग्रेट लीप फॉरवर्ड योजना किस राजनेता से संबंधित है? तो वो माओ से संबंधित है। प्रॉपर स्फीयर ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रॉपर ऑफ स्फीयर गवर्नमेंट की पुस्तक के लेखक जो है हर्बर्ट स्पेंसर है। प्रश्न नंबर 66। डार्विन के सिद्धांत योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत के समर्थक निम्नलिखित कौन से राजनीतिक वैज्ञानिक हैं? हर्बर्ट स्पेंसर हैं। मैन वर्सेस द स्टेट के लेखक कौन है? तो वो हर्बर्ट स्पेंसर है। अर्थशास्त्र समकालीन औद्योगिक पूंजीवादी व्यवस्था की महत्तम अवस्था किस राजनीतिक विचारक का माना है? तो इसका प्रश्न नहीं मिला दोस्तों। यहाँ तक मेरे हिसाब से जो हुआ औद्योगिक पूंजीवादी व्यवस्था को महत्तम की बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स इसका आंसर होगा। 69। निम्नलिखित में से किन विचारकों में से कौन उग्रवादी रेडिकल व्यक्तिवादी नहीं है? इसका आंसर नहीं है। रेडिकल की बात करते हैं, स्पेंसर व्यक्तिवादी हैं।
लेनिन उपरो व्यक्तिवादी ग्रामसी लास्ट की इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 70, राज को आवश्यक बुराई मानते हैं, कौन व्यक्तिवादी मानते हैं, इसका सही आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 71, किसने कहा है आज के विवेचनात्मक मस्तिष्क की दृष्टि में इसका आंसर एक अनाड़ी वैज्ञानिक खोखला दार्शनिक है। इसका आंसर नहीं मिला दोस्तों, बाद में देखकर बताएंगे इसको। प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विचारक फेबियन सोसाइटी से संबंधित है। ग्राहम अगलास जो है सोसाइटी से संबंधित है। एसन लिस्ट प्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है। ग्राहम अगलास है, इसकी सही आंसर ये होगा। द ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिक्स की किसकी रचना है। द ह्यूमन नेचर जो है ग्राहम बाहालास की किताब है। 75, द आर्ट ऑफ थॉट किसकी रचना है। द आर्ट ऑफ थॉट जो है ग्राहम अगलास की किताब है। प्रश्न नंबर 76, किसने कहा है कि सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्णता भ्रष्ट कर देती है। तो लॉर्ड एक्टन का ये कथन है। लॉर्ड एक्टन किस राजनीतिक दल से थे। तो लेबर पार्टी से थे, लिबरल पार्टी से। प्रश्न नंबर 78, मानसिक पत्र द रैम्बलर के संपादक हैं। इसका आंसर नहीं पता दोस्तों, बाद में देखेंगे, इसको बताएंगे बाद में। लॉर्ड एक्टन किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। किसने कहा है स्वतंत्रता करने की वह शक्ति नहीं जो हम करना चाहते हैं, बल्कि सक्षम है। तो स्वतंत्रता की बात करते हैं तो जॉन रॉल्स बात करते हैं, जेएस मिल भी स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो इसका सही आंसर नहीं पता है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, इसे छोड़ते हैं, बाद में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 81 को भी छोड़ेंगे क्योंकि इसका भी आंसर नहीं पता कहाँ से लिया गया है। लॉर्ड एक्टन किस देश से संबंधित थे। तो लॉर्ड एक्टन जो थे ब्रिटेन से संबंधित थे, सही आंसर ये होगा। द एंड ऑफ हिस्ट्री द लास्ट मैन किसकी रचना है। तो फ्रांसिस फुकुयामा की रचना है। चौरासी, निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध अमेरिकी विदेश नीति के नव रूढ़िवादी समझ से रहा है। तो फ्रांसिस फुकुयामा का रहा है। प्रश्न नंबर 85, फ्रांसिस फुकुयामा शोध निर्देशक डॉक्टरल एडवाइजर कौन पिछले राजनीतिक विचारक रहे हैं। तो सैमुअल पे हंटिंग रहे हैं। प्रश्न नंबर 86, विचारधारा का अंतर सिद्धांत प्रथमता किसने दिया है। तो डैनी वेल ने दिया था, तो सही आंसर ये होगा। 87, द सदर्न क्वेश्चन किसकी रचना है। क्वेश्चन किसकी रचना है बताओ। ग्रामसी की रचना है। ठीक है। पेज नंबर 88, मुसोलिनी ने किस राजनीतिक विचार को कारखाना बंद कराया था। ग्रामसी को बंद कराया था, सही आंसर ये होगा।
बहिष्कृत सामाजिक समूह या सबाल्टर्न का प्रयोग पहली बार किस राजनीतिक विचारक ने किया था? वो ग्रामसी ने किया था। प्रश्न नंबर 90, अक्टूबर क्रांति का संबंध किस देश से है? तो अक्टूबर क्रांति का संबंध जो है चाइना से है। अक्टूबर क्रांति का संबंध किससे है? तो अक्टूबर क्रांति का संबंध जो सोवियत संघ से है। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा मार्क्सवादी विचारक नहीं है? जॉन रॉल्स नहीं है मार्क्सवादी विचारक। बी। प्रश्न नंबर 92, किसने कहा है साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है? तो वो लेनिन का कथन है। इसका अंदर सी ए होगा, लेनिन। प्रश्न नंबर 93, सोवियत संघ की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 1917 में हुई थी। सही आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 94, चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो चीन की क्रांति जो है 1949 में हुई थी। सही आंसर ये होगा इसका। बोल्शेविक क्रांति किसके विरुद्ध हुई थी? बोल्शेविक क्रांति किसके विरुद्ध हुई थी? बोल्शेविक क्रांति जो है जार के विरुद्ध हुई थी। ये इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 96, द ओरिजिनल ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर किसकी रचना है? ये रचना जो है फ्रांसिस फुकुयामा की रचना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 97, किस राजनीतिक विचारक ने उदारवादी लोकतंत्र को इतिहास का अंतिम सोपान बताया है? तो फ्रांसिस फुकुयामा ने बताया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 98, पंचवर्षीय योजना किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी? तो सोवियत संघ में प्रारंभ की गई थी सबसे पहले। सही आंसर भी है। प्रश्न नंबर 99, सर्वहारा तानाशाही किसने स्थापित किया है? सर्वहारा तानाशाही की जो बात करते हैं वो बात करते हैं लेनिन। सही आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 100, निम्नलिखित में कौन उत्तर औपनिवेशिक राजनीतिक विचारक है? तो फ्रेजन फेना है। इसका सही आंसर होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।